जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर समांतर श्रेणी को समझने व सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 5.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 से 4 तक को बहुत ही सरलता व सटीकता के साथ समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या बोलता है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब ये कि हमें ए और डी का मान दिया हुआ है और हमें एपी ज्ञात करना, मतलब 4 प्रथम पद ज्ञात करना। तो चलिए अब इस प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर डी दिया है और डी बराबर 10 दिया है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं हल। ए बराबर डी दिया है, मतलब A1 दिया है 10। A1 कितना दिया है? 10। हमको प्रथम 4 पद चाहिए। प्रथम मतलब A1 भी, A2 A3 A4 यहाँ तक ही। प्रथम बोला तो A1 भी लेना है, A2 A3 A4 मतलब 4 पद लेना है। कोई दिक्कत? तो A1 तो मेरे पास 10 दिया है। अब A2 चाहिए, तो A2 के लिए हम फार्मूला बताते A प्लस डी। A प्लस डी। ए का मान यहाँ कितना है? 10 और डी का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 प्लस 10 हो गया बस। कितना हो गया जी? बस। ठीक है, बस नहीं हुआ भाई, 20 हुआ। आप थोड़ा इधर गौर से देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है। अब A3 का फार्मूला क्या होगा? A प्लस 2D। ए का मान कितना है भैया? 10। ठीक है, और फिर यहाँ 2 दिया है, फिर डी दिया है, मतलब 2 गुना डी का मान 10। 10 दूनी 20, अब 20 10 30। कोई दिक्कत? यहाँ एक स्टेप मार लिए। अगर आपको और समझना होता, अगर जहाँ भुजगोल है पूरे, तो ये लिखिए 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर 30। भुजगोल नहीं, मतलब आप एक स्टेप मार लिए अच्छा लगने के लिए। चलो ठीक है, इतना भी कर सकते थे हम, यहाँ डायरेक्ट 30 लिखें। A4 को A प्लस 3D, A प्लस 3D। यहाँ देखिए 4 है तो 3D, 3 है तो 2D, 2 है तो 1D। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। A4 में हम लोग को A का मान 10 दिया है और D का मान तो पता ही है 10। तो 10 या 30, 30 10 40। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो अतः ए प्रथम 4 पद क्या हो गया? प्रथम 4 पद क्या हो गया? A1 का मान हो गया 10, A2 का मान हो गया 20, 30 40। प्रथम 4 पद बोला था, 4 पद हो गया। ये मेरा हो गया एकदम धकाधक आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है। अगला 4 पद निकालने बोला था, 4 पद निकाले। प्रथम 4 पद बोला था, इसलिए A1 से लेना पड़ा। ए जबकि हमको दिया था, 4 पद नहीं निकाले, 3 पद ही निकाले, क्योंकि दिया हुआ ही था। प्रथम 4 पद बोला, मतलब प्रथम से लेके 4 पद बोला, इसलिए हमको 3 को ही निकालना पड़ा। अगर जहाँ आपको प्रथम 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद निकालने बोले, तो A4 के बाद A5 A6 A7 A8 A9 करते हुए निकालते जाना है। कोई दिक्कत? ऐसा प्रश्न को हम लोग और पहले ही समझाए हैं, बस प्रश्नावली बना रहे हैं। प्रश्नावली में प्रश्न है, इस अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 1 नंबर बन गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर में दिया A का मान -2, D बराबर 0। A बराबर कितना दिया भैया? A बराबर दिया है -2 और D बराबर 0। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, A बराबर -2 और D बराबर 0। घबराना नहीं, एकदम अच्छे से बता रहे हैं। A1 हल लिख लीजिए और फिर A1 लिखिए। A1 का मान -2, A2 का मान A प्लस D। A का मान कितना? -2 और D का मान 0। तो -2 प्लस 0 -2। A3 का मान A प्लस 2D। A का मान -2 और D का मान 2 गुना 0। 2 गुना 0 0 और 0 - 2 बराबर -2। A4 A प्लस 3D। A का मान कितना? -2 और प्लस 2 गुना D का मान 0। तो 2 गुना 0 0 ना, तो 0 और प्लस -2 भाई, -2 प्लस 0 वही ना हुआ -2। अब बताइए AP क्या हो गया? AP बराबर -2, A1 -2 -2 क्या मांग रहा है? -2 माइनस मांग रहा है, नहीं, -2 AP आया। क्या कोई दिक्कत? इस तरह से बनाने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब हमको लगता है आपसे बनेगा और हमें उम्मीद है आप बनाते भी होंगे। घबराइए नहीं, फिर भी प्रश्न की संख्या दिया हुआ है तो सभी प्रश्नों को हम बनाते हैं। आप बनाएं तो खुद ब खुद मूल्यांकन कीजिए, आप सही बनाए या गलत बनाए, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? चलिए हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं। बाबू हौला प्रश्न है,
लेकिन हाँ 1-2 नंबर या पूछने लायक प्रश्न है, तो आराम से आप बनाइए। a बराबर 4, d बराबर दिया है -3, बनाते सुनिएगा यहाँ। तो a1 बराबर 4 यहाँ हल लिख लिए, और a2 बराबर a प्लस d, a का मान 4 और प्लस d का मान -3, प्लस माइनस माइनस, अच्छा यहाँ 4 -3, 4 में 3 गया बराबर 1 हुआ, कोई दिक्कत। a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान कितना 4 प्लस 2 गुना d का मान -3, तो कितना हो जाएगा 4 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 4 में 6 गया -2 बचा। a4 बराबर a प्लस 2d, कितना जी a प्लस 2d, अरे बाबू a प्लस 2d ना होगा 3d होगा, ध्यान दो, कुछ बोलते कुछ हाँ 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 नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। 2 गुना 3 का मान कितना, डी का मान कितना है जी -3, यहाँ भी 3 है ना होगा, डी का मान 3 है। तो अब ध्यान से सुनना, 4 प्लस 3 तिया -9, यहाँ सुनो एक स्टेप मार लो, प्लस माइनस माइनस इन हो गया जी, 3 तिया 9 हो गया, तो 9 में 4 गया कितना बचा -5, कोई तकलीफ। अब देखिए a1 a2 a3 a4 हो गया, प्रथम पद से लेकर 4 पद पूछा था, इसलिए AP बराबर क्या हो गया, AP बराबर हो गया 4 1 1 -2 -5, कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है जी। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर इधर बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है a बराबर -1 और d बराबर 1/2, ठीक है। तो अच्छा से समझना, a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान दिया है -1, a2 बराबर क्या होगा a प्लस d, a का मान कितना -1 और प्लस d का मान 1/2। अब ध्यान से सुनना, -1 में 1/2 घटाना है, सॉरी हाँ प्लस सही तो है, घटाना है मतलब प्लस माइनस माइनस हुआ, आप घटाइए, नीचे में कुछ नहीं तो एक लघुत्तम लीजिएगा 2 से 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2, और 2 गुना 1 -2, और प्लस 2 से 2 में भाग दीजिए 1 गुना 1, तो -2 में 1 गया कितना हुआ -1/2, है ना बच्चा जी, इधर लिख लेते हैं -1/2। a2 का मान कितना आ गया -1/2। a3 बराबर कितना आ गया जी a प्लस 2d, a का मान कितना जी, a का मान -1, a का मान कितना -1, फिर प्लस 2 गुना d का मान कितना जी, d का मान 1/2। हाँ देखो यहाँ कोना कोनी हिल गया, कट गया जी। अब बताइए ईमानदारी से, यहाँ -1 और फिर प्लस 1 और -1 कितना हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया। a3 का मान कितना आया 0। अब a4 का मान कितना आ रहा है, a4 का मान लिखिएगा a प्लस 3d, a का मान कितना है बाबू, a का मान है -1 और प्लस 3 गुना d का मान कितना है 1/2। अब ध्यान दो इधर, -1 और प्लस 3 1 3 और बटे 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम लीजिएगा तो 2 हो गया, कोई दिक्कत। 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 में ना आएगा, 2 आ गया। 1 से नीचे वाला 1 से 2 में भाग दिया 2 आया, 2 गुना -2, और फिर प्लस 2 से 2 में भाग दिया 1 गुना 3 3 में 2 गया तो 1/2, कितना आया 1/2। अतः AP बराबर क्या हो गया, AP बराबर क्या हो गया, उधर जगह है फिर भी हम इधर लिखते हैं, होता क्या है जगह में कैमरा में आ रहा है कि ना आ रहा नहीं पता, तो इसका आंसर इधर लिखते हैं हम। 4 नंबर का, 4 नंबर का देखिए क्या हो गया, AP बराबर हो गया a1 का मान -1, a2 का मान 1/2 -1/2, a3 का मान 0, a4 का मान 1/2, हो गया आंसर। 4 नंबर बन गया। अब बचा कितना बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है AP का दूसरा प्रश्न, 5.1 का 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या है, a बराबर -1.25 और d बराबर 0.25, यहाँ भी माइनस है, तो a1 बराबर हो गया -1.25, a2 बराबर हो गया a प्लस d, a का मान है -1.25 प्लस d का मान है -0.25, ब्रैकेट बंद कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब ध्यान से सुनना, ऐसा करते हैं आपको पूरा समझाने के लिए एक स्टेप और लिखते ही हैं। लिखिए 1.25 प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 0.25, कोई तकलीफ। अब माइनस माइनस प्लस होता है,
और चिन्ह माइनस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह हो गया माइनस का। 125 1.25 में 0.25 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1.50। 25 25 50 ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, लेकिन 1.50 हो गया। A2 का मान निकल गया 1.50, ठीक है। अब A3 का मान निकालते हैं। A3 का फॉर्मूला था A+2D, यही ना होता है जी? अरे बोलो ना यार, यही ना होता है। अच्छा कोई बात नहीं है, ध्यान दो, एकदम समझ में आ रहा ही होगा धकाधक। A का मान हो गया, A का मान हो गया कितना 1.25 माइनस 1.25 प्लस D का मान हो गया 2 गुना D का मान हो गया माइनस 0.25 है ना है। अब बताइए बाबू माइनस 1.25 अब प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक स्टेप सीधा मारते हैं। 25 दूनी 50 आप बोलते हैं, ये ना बोलिएगा जी, अरे बोलो ना यार। 2 अंक के बाद पॉइंट, 25 दूनी 50, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इसको जो है ना यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.75 माइनस, ठीक है। A4 A+3D, A का मान कितना है जी माइनस 1.25 प्लस 3D 3 गुना D का मान 0.25 माइनस में। अब ध्यान दो माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 या 75 मतलब 0.75 है ना। अभी दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखते हैं -2 1.5 0.75 2.00 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2.00। अतः AP बराबर क्या हो गया, A1 का मान हो गया माइनस 1.25, A2 का मान कितना हो गया, A2 का मान यहाँ देखिए लिखे हैं, A3 का मान यहाँ लिखे हैं, A4 का मान यहाँ लिखे हैं। तो A2 का मान हो गया माइनस 1.50, A3 का मान हो गया माइनस 1.75, A4 का मान हो गया माइनस 2.00। कोई दिक्कत? 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का 5 पार्ट बना दिए, कोई तकलीफ? अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, सीखने का। 3 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद भी लिखना है, सारवंतर भी लिखना है। और ये प्रश्न हम आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। हम पहले आपको ये बोले थे, हम जब समझा दें तो फिर आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम निकालिएगा बाबू, तो आपसे बनने लगेगा। 5.1 जिस समय से शुरू हुआ है उससे पहले का जो लेक्चर है वहाँ से जाके देखिए, वो सब आपको जो है ना बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आने के साथ साथ आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी स्वतः ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए, अब प्रॉब्लम एनसीईआरटी का है तो बनाना ही पड़ेगा। खैर कोई बड़ी बात है नहीं, आपसे बनेगा इतना विश्वास है हमसे। अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद तथा सारवंतर। प्रथम पद का मतलब पहला पद A1 कितना हो गया, ये शुरू में जो दिया रहता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। A हो गया कितना मेरा 3 नंबर, और ये सब क्वेश्चन जो है ना 2 नंबरिया में आता है। अब सीधा सीधा कहिए तो ये बाप क्वेश्चन है, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। A का मान कितना हो गया 3। अब D का मान चाहिए तो फार्मूला था A2 माइनस A1। A2 का मान है 1 और A1 का मान है 3, तो क्या हो गया 3 घटा 1 बराबर 2। D का मान कितना हो गया, हेलो यहाँ ही लिखो ना। A2 का मान है 1, ये A1 है शुरू में है, तो A1 का मान है 3, तो 1 घटा 3 बराबर कितना हो गया -2। कोई दिक्कत? अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, A बराबर -5, D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है -1 और फिर ये माइनस, और फिर A1 का मान है -5, माइनस माइनस हो गया प्लस 5, 5 में 1 गया 4। कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, A1 मतलब A का मान हो गया 1/3, D बराबर फॉर्मूला था A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/3 घटा A1 का मान है 1/3, 5/3 1/3, इसको घटाइएगा तो लघुत्तम 3 आएगा, और फिर 5 घटा 1, 5 में 1 गया कितना बचा 4/3। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में A का मान हो गया 0.6 और D बराबर था फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान है 1.7 घटा 0.6, 7 में 6 गया 1, 1.1। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ये चारों क्वेश्चन बन गया। 3 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। अब 4 नंबर प्रश्नों को समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अगर जहाँ कोई AP में है तो उसका सारवंतर भी लिखना है और अगला 3 पद लिखना है। अगर AP में नहीं है तब तो नहीं है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
पहला नंबर क्वेश्चन है 2 4 8 16 ढिक चिक ढिक चिक ढिक, है ना है। तो ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पर अब हमको बनाना है यहाँ A2 माइनस A1, डी का मान निकालिए। पहले देखिए AP में है या नहीं, निम्नलिखित में से कौन AP में है। तो A2 माइनस A1, A2 का मान है 4 घटा A1 का मान है 2, 4 घटा 2 हो गया 2, कोई दिक्कत बोलो है नहीं। अब फिर निकालो A3 माइनस A2, A3 का मान 8, A2 का मान 4, तो कितना हो गया 8 घटा 4 बराबर 4, 8 में 4 गया 4। अब देखिए यहीं पर दोनों बराबर, डी का मान बराबर दिख नहीं रहा है, क्योंकि सब डी ए बराबर नहीं फार्मूला है जी। अगर जहाँ डी बराबर फार्मूला में डी का मान बराबर आए तो कोई दिक्कत, ये दोनों बराबर नहीं। अगर जहाँ हमारा मान है तो यहीं से इसको बाईपास कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ A3 माइनस A2 डज नोट A2 माइनस A1, अतः यह AP नहीं है, मतलब दी गई श्रेणी AP में, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। तो यह जो श्रेणी है AP में नहीं, अतः यह AP में, यह AP नहीं है। सीधा सीधा लिखे जा AP नहीं, कारण ये पूछा निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, तो यह AP नहीं है, बात खत्म। अच्छा से लिखना, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, कोई दिक्कत। अब अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 5/2, 2 नंबर क्वेश्चन है 2 5/2, फिर 3, फिर 7/2, फिर ढिकचिक ढिकचिक दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, समझना। यहाँ आप पहले यहाँ पर हल लिख लीजिए, कोई भी प्रश्न बनाने से पहले हल लिख लेना चाहिए, सॉल्यूशन लिखना चाहिए। यहाँ लिखना है A2 माइनस A1 बराबर, मतलब D बराबर, यहाँ D बराबर A2 माइनस A1। D चेक कर लेने से ही पता चलेगा ना, D का मान बराबर आया तो श्रेणी में है, D का मान बराबर नहीं आया तो श्रेणी में नहीं है। D मतलब सार्व अंतर, D मतलब सार्व अंतर। तो A2 का मान है 5/2, A1 का मान है 2, नीचे हम कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 में भाग 1, 1 गुना 5 5, फिर घटा 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2, और 2 गुना 2 4, 5 में 4 गया, कितना बचा 1/2। तो डी का मान यहाँ कितना निकल गया 1/2। चलो भाई बहुत अच्छा बात है, A2 माइनस A1 का मान निकल गया। फिर डी का मान निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान यहाँ कितना है बोलिए तो, A3 का मान है 3 घटा A2 का मान है 5/2, नीचे हम कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम लीजिएगा 2, 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2, और 2 गुना 3 6। इसको भी इनका घटा नहीं आता तो बाबू थोड़ा सा जाके अगल बगल में किसी से पूछिए, और 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1, 1 गुना 5 5, 6 में 5 गया, फिर 1 आया नीचा में 2, अरे त्रिभुज की बराबर अभी लो रे, डी का मान बराबर आया, मतलब ये लागे छो AP में 6 है, मतलब ये बराबर डी का मान आया है, इसका मतलब ये है कि ये AP में हो सकता है। फिर भी अगला कदम आगे बढ़ाते हैं, डी बराबर लिखते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है बाबू, A4 का मान है 7/2, और A3 का मान है 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम 2, लघुत्तम 2 भी ना आया जी, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग दीजिएगा, ये वाला 2 से ये वाला 2 में भाग दीजिएगा 1, 1 गुना 7 कितना 7 घटा, और फिर 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, 7 में 6 गया कितना हो जाएगा 1/2। अरे डी का मान एकदम धकाधक बराबर आया है। तो लिखेंगे यहाँ A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, अतः यह AP है, AP है, जहाँ D बराबर कितना आ गया है 1/2। अब अगला 2 पद निकालने, 3 पद नहीं बोला है, अगला 3 पद, अगला 3 पद कहाँ निकालें, यहाँ जगह है, ठीक है। अगला 3 पद देखिए A1 A2 A3 A4 दिया, A5 बराबर A प्लस 4D, यही ना होगा, A प्लस 4D। A का मान कितना है 2, और D का मान कितना निकालें 1/2, देखो ये D का मान है जी, तो 2 प्लस 4 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया 2 बार में, 2 प्लस 2, 2 1 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4, A5 कितना आ गया 4, A5 कितना हो गया 4, A6 3 पद बोला है तो 1 पद हो गया और दूसरा पद ये A6, A प्लस, अरे बोलो ना यार, A प्लस 5D, A प्लस 5D, कोई दिक्कत, A प्लस 5D। A का मान कितना होगा, A का मान हो गया 2,
अब प्लस 5 गुना डी का मान 1/2। ध्यान से सुनना, 2 अब प्लस 5 का 5/2। अब भिन्न का जोड़ बनाओ, नीचे में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, सीधा सीधा आंसर लिखें, लिख दे, बोलो है ना। अच्छा नहीं, शॉर्टकट क्या हमारे, आप ही लोग देखिए थोड़ा सा। लघुत्तम 2, 1 से 2 भाग 2, 2 गुना 2 4, अब प्लस 2 से 2 भाग 1, 1 गुना 5 5, 5 4 9/2। यही ना हो गया जी। अब देखिए, अब अगला A6 हो गया, A7 निकालते हैं। A7 निकालने के लिए ऐसा करते हैं, ये सब सही है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर अब इधर लिखिएगा, फिर इसको हम मिटा लेते हैं, फिर A6 निकालते हैं। A6 तो निकाल ही दिए ना, A7 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A7 A प्लस 6D, तो A का मान कितना 2, अब प्लस 6 गुना D का मान 1/2 लाए थे नहीं, लास्ट में लिख भी दिए थे। 2 प्लस 2 1 2, 2 3 6, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 2 3 5, यहाँ तक आंसर हो गया। A5 का मान हो गया 4, A6 का मान हो गया 9/2, A7 का मान हो गया 5। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते। टोटल बाबू 15 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 12 क्वेश्चन तक लिखे हैं, टोटल 15 को है। घबराओ नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। यही जब बाबू आप ऑफलाइन में रहते तो आपको यही प्रश्न को जो है ना लगभग 2 दिन में बताते, 2 दिन लगता। ठीक है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता नूनू बाबू करके पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाई है, कॉमेडी नहीं चल रहा है, वो भी गणित है, तो अस्थिर होकर एकदम शांति दिमाग करके पढ़िए। कोई भागा भागी नहीं है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने में साल भर सरकार देता, इसीलिए है आराम से पढ़िए, सीख के पढ़िए। धरफरा में पढ़िएगा, पता चलेगा कुछ छू नहीं आ रहा है। उससे बढ़िया है आप बनाइए, घर में अपने से बनने लगेगा। आप जो बताएं उसी तरह से सब बनेगा। आप बनाइए, फिर भी आप बनाइएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए, अगर जहाँ आपको समझ में आया होगा तो बनने लगेगा। कुछ प्रॉब्लम होगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो जहाँ के फिर पुनः देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा नंबर देखिए क्या है। अब हौला हो गया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, यही ना है। अब फिर ढिकचिक दे दो। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस ये जानना है कि ये AP में है या नहीं है। AP में तो अगला पद निकालेंगे, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। अब D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ कितना है, -3.2, फिर माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो -1.2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, -3.2 और माइनस गुना माइनस प्लस 1.2। अब आप ही बताइए, घटाइएगा कितना होगा। 2 में 2 गया 0 और 3 में 1 गया 2, 2.0। लेकिन ये माइनस में, ये प्लस में, ये बड़ा वाला चिन्ह है, इसीलिए यहाँ -2.0 हो गया। कोई दिक्कत? अब फिर निकालना है D बराबर A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A3 का मान यहाँ कितना है, -5.2 घटाओ, A2 का मान है 3.2, ये भी माइनस में, माइनस गुना माइनस प्लस, -5.2 प्लस 3.2। अब 2 में 2 गया 0, अब 5 में 3 गया 2, 2.0। ये भी माइनस में है और ये प्लस में। ये 5.2 और 3.2 में बड़ा ये है, इसीलिए चिन्ह माइनस का बड़ा, इसलिए -3 लग गया। कोई दिक्कत? फिर D बराबर हो गया A4 माइनस A3। अब अगला इसीलिए निकाले दोनों का D का मान देखिए बराबर आया है। अगर जब D का मान बराबर आता तो अगला पद भी निकालेंगे, अगला भी D का मान चेक करेंगे। तो A4 माइनस A3, A4 का मान है -7.2 और फिर माइनस, अरे सूत्र में माइनस है यार, माइनस A3 का मान है -5.2, -5.2, -7.2 माइनस गुना माइनस प्लस 5.2, साथ में 5 गया 2.0। तो यहाँ देखिए सब D का मान बराबर है, तब लिखेंगे यहाँ A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अतः यह AP है। अच्छा लगने के लिए और अच्छा से लिखे, थोड़ा सजा के, यहाँ D बराबर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर D का मान कितना आया है 2.0। यहाँ यह AP है, जहाँ D बराबर कितना है 2.0। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये AP है। अब अगला 3 पद निकालना है। क्या पद? 3 पद। तो 3 पद के लिए हम पहला पद क्या निकालेंगे भाई, A1 A2 A3 A4 दिया है, तो A5 का A प्लस 4D, है ना, होगा A प्लस 4D। A का मान कितना होगा बोलिए? A का मान होगा, अरे बोलो यार, A का मान होगा -1.2 और प्लस 4 गुना D का मान कितना है 2 माइनस
2, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा हिसाब सरल कीजिएगा, क्या हो जाएगा -1.2 आप माइनस 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं, 8 1 9 तो -9.2। A5 का मान कितना निकल गया 9.5 9.2। अब निकालते हैं हम लोग A6 बराबर A + 5D। A का मान कितना है बाबू, A का मान है -1.2 -1.2 अब प्लस 5 गुना D का मान -2 2.0 मतलब -2 तो -1.2 अब प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। 10 1 11 11.2 -11.2 क्या निकल गया A6 का मान निकल गया 11.2। अब निकालेंगे A7 का फार्मूला क्या होगा, बोलिए दूर से। A7 का फार्मूला होगा A + 6D। A का मान -1.2 अब प्लस 6 गुना D का मान -2 -2 भी ना D का मान आया है, अरे बोलो न यार, -2 भी ना आया है जी। यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, -1.2 प्लस -6 दूनी 12 -12 और 1 -13.2 तो A5 का मान निकला -9.2, A6 का मान निकला -11.2, A7 का मान निकला -13.2। चलिए हम अब 3 नंबर क्वेश्चन तो बना चुके हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। बनाने का तरीका यही है, बस हमारे पास जगह नहीं था तो आप इधर उधर न लिख के एकदम बढ़िया से सजा के लिखिएगा, क्या कि यहाँ A5 लिख रहा है, आपको नीचे चलते जाना है। जैसे कॉपी भर जाए तो आप फिर एकदम लाइन, अगर बगल में जगह ज़्यादा है तो लाइन बीच में खींच के लिखिएगा, सजा के लिखिएगा। सजा के लिखने से नंबर देने वाला, जो कॉपी चेक करने वाला सब सर लोग होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करते हैं और उनको चेक करने में किसी प्रकार का वो सुविधा नहीं होने के कारण से वो भी इंसान है तो वो खिसियाते नहीं हैं और आपको प्रश्न का उत्तर जो है उसको पसंद आता है और आपको नंबर बहुत अच्छे से दिया करते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप बनाएं उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन उसके चेहरा पे एक अलग खुशी होता है, एक अलग मुस्कान होता है, तो इसीलिए आपको साक्षात आशीर्वाद मिल सकता है। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, -10 है, -6 है, -2 है, फिर 2 है। यहाँ पर अब हमें यहाँ D निकालना है। क्या निकालना है, D बराबर फॉर्मूला था A2 - A1। A2 का मान है यहाँ पर -6 और फिर A1 का मान है -10, फार्मूला में भी माइनस है तो -10, अब माइनस माइनस हो गया प्लस 10 में 6 हो गया 4। किसी को कोई दिक्कत, 10 में 6 चला गया 4 बच गया। अब उसी तरह से D का मान फिर से निकालना है तो A3 - A2, A3 का मान है -2 और फिर यहाँ पर माइनस, सूत्र में माइनस है माइनस, और A2 का मान है -6 तो माइनस गुना माइनस हो गया प्लस 6 में 4, 6 में 2 गया -4, 6 में 2 गया -4, अरे -4 नहीं भाई 4, 6 में 2 गया 4, क्योंकि 3 6 का बड़ा है प्लस में, कोई दिक्कत। जो बोल रहे हैं भाई सुनने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुनना है क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। अब फिर देखिएगा A4 - A3, A4 का मान है 2, सूत्र में है माइनस और फिर यहाँ A3 का मान है -2, तब बताइए 2 और माइनस गुना माइनस प्लस 2, 2 + 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 है ना, ना 4 हुआ, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, सब का मान बराबर आया है तो मतलब यह AP में है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ D बराबर A4 - A3 बराबर A3 - A2 बराबर A2 - A1 बराबर सब D का मान आया है 4, तो DA का नहीं फार्मूला था 4 लिख दिए। अतः यह AP है जहाँ D बराबर 4। अब हमको निकालना है A1 A2 A3 A4 है तो A5 निकालना है। A5 बराबर सूत्र होगा A + 4D, A + 4D। A का मान है -10 प्लस D का मान है 4, यहाँ 4, D का मान भी 4 है तो 4 गुना 4 तो -10 प्लस 4 चौक 16, 16 में -10 गया, बच गया 6, कितना बच गया 6। A5 का मान निकला 6। अब A6 निकालना है तो A6 कितना होगा A + 5D। क्या समझ में आ रहा है जी, अरे बोलो ना या नहीं, कुछ तो बोलो। तो ध्यान से सुनना, A का मान है -10 अब प्लस 5 गुना D का मान है +4, तो D का मान है +4, 5 चौके 20, -10 अब प्लस 20, अब 20 में 10 गया, कितना बचा -10 अब प्लस 20, बच गया कितना 10, है ना बच्चा जी। अब फिर
A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D। A का मान कितना है -10 और प्लस 6 गुना D का मान 4, तो -10 और प्लस 6 चौक 24, 10 में 24 गया, कितना बचा 14, कितना बचा 14। कोई दिक्कत? अब मेरे पास हो गया देखिए A5 का मान 6, A6 का मान 10, A7 का मान 14। यहाँ देखिए 4 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 4 जोड़िएगा तो 6, अब 4 का बढ़ोतरी 4 2 6 6 4 10 10 4 14। AP में है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? 4 नंबर बन गया। अब चलिए 3 4 मेरा बन गया, अब 5 बनाते हैं। घबराओ नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगा, आता ही होगा जहाँ तक हमको विश्वास है। नहीं आ रहा है तो बोलिए उधर से कि भैया हमको समझ में नहीं आया, दूसरा कोई तरीका है तो बताइए या फिर दोबारा बताइए, ठीक है? तो आपका कमेंट को हम पढ़ेंगे, आपका प्रॉब्लम को सरल करने का प्रयास करेंगे। भाई उधर से कुछ लिख के भेजिएगा तो ना हमको समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 3, और फिर लिखा है 3 + √2, फिर लिखा है 3 + 2√2, फिर लिखा 3 + 3√2। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे से बनाना, रूट वाला कोई बड़का चीज़ नहीं है, अच्छा से समझना। हल यहाँ D बराबर लिखना है, D अगर जब बराबर आएगा तो कम हो जाएगा। D बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है बताइए? A2 का मान है 3 और प्लस √2, और सूत्र में है माइनस, और फिर A का मान 3, 3 में 3 घट गया, कितना बचा? 3 में 3 घट गया, कितना बचा बोलो? 3 में 3 घट गया तो √2 बचा, कितना बचा? √2। उसी तरीके से D बराबर A3 - A2। A3 का मान है 3 और प्लस 2√2, सूत्र में माइनस है, माइनस लगाए। फिर A2 का मान है 3 और प्लस √2, ब्रैकेट बंद, क्या ये जो माइनस है दोनों का है। तो थोड़ा यहाँ देखिए 3 + 2√2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -√2। ध्यान से सुनना, 3 से 3 घट गया, 2√2 में एक √2 चला गया, कितना बचा? √2 बचा। अबे दूर ऐसे समझो, 2A घटा A, 2A में एगो A गया तो A ही ना बचेगा, वही बात है। 2√2 में √2 चला गया तो √2 बचा, समझे कि नहीं? अब फिर देखिए D बराबर A4 - A3। A4 का मान है 3 और प्लस 3√2, यहाँ माइनस, सूत्र का माइनस माइनस दे दिए, बक्सा बंद, का ये पूरे उतरता है, ये माइनस दोनों के लिए है, 3 और प्लस 2√2। कोई दिक्कत? ये जो माइनस है ना बाबू, इसका भी है इसका भी, दोनों का है, तो जब दोनों का है तो दोनों में माइनस देंगे, इसीलिए बक्सा किए, मतलब ब्रैकेट लगाए हैं। अब यहाँ देखिए 3 + 3√2 प्लस माइनस माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2√2, -3 + 3 गया बोरा में। अब यहाँ देखिए 3A, √2 का मान लो A, यहाँ √2 को A माने, 3A में 2A गया तो A ही ना बचेगा, वही बात है। 3√2 में √2 चला गया तो यहाँ भी √2 ना बचेगा। देखिए D का मान बराबर आया है ना, मतलब यह जो दिया गया है AP में है, तब लिखेंगे यहाँ D बराबर A4 - A3 बराबर A3 - A2 बराबर A2 - A1 बराबर √2। अतः यह AP है, जहाँ D बराबर दिया है √2। कोई दिक्कत? D का मान कितना दिया है? √2। अब हमको निकालना है A5। A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 4D। A का मान कितना है? A का मान है 3 और प्लस 4, D का मान है √2, तो यही हो गया 3 + 4 √2। कोई दिक्कत? A6 हो जाएगा A और प्लस 5D। A का मान है 3 और प्लस 5 और √2 का D का मान है √2, तो 3 + 5√2। A7 हो जाएगा A + 6D। A का मान है 3 और प्लस 6 गुना √2, D का मान है √2, 3 + 6 √2। कोई दिक्कत? ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। का नंबर का? 5 नंबर का। क्या भारी लगा आपको? धीरे धीरे समझ में आता होगा। अब लगता होगा नहीं भैया अब हम बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप बंद कीजिए, आराम से बनाइए। सब प्रॉब्लम को 15 प्रॉब्लम आपसे बन जाए तो बहुत खुशी की बात होगी कि हम सिखाने में समझाने में सफल हुए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम इधर उधर होगा तो पुनः वापस आइए, फिर देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए हम 5 नंबर तक बना दिए, छठा बनाते हैं। छठा नंबर क्या है? 0.2 0.22 0.222 0.2222। ठीक है, देखिए तो यहाँ ध्यान से सुनना है।
एकदम बार यहाँ से सरल करना, 0 यहाँ पर लिखना डी बराबर, यहाँ डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 0.22 घटा A1 का मान है 0.2, ये दोनों को घटाइए तो हो जाएगा 0.02। 2 में 2 गया 0 और 2, 0.02, ठीक है। फिर D का मान A3 माइनस A2, A3 का मान है 0.222 घटा 0.22, जब इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0.002। 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर D का मान आया A4 माइनस A3, A4 का मान है 0.2222 घटा 0.222, इसको घटाइए तो हो जाएगा 0.0002, ठीक है। यहाँ देखिए D का मान सबका अलग अलग है, तो लिखेंगे यहाँ D बराबर A4 माइनस A3 डज नोट A3 माइनस A2 डज नोट A2 माइनस A1, अतः यह AP नहीं है। बराबर D का मानना है तो AP कहाँ से, AP नहीं तो अगला पद कहाँ से, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, 7, 8, 9 अगर जब हम चाहते हैं तो आप भी बना लीजिएगा, 10 भी बना लीजिएगा। 11 बनाए, 11 बनाते हैं, 11 बनाते हैं। अच्छा ठीक है, 11 नहीं बना करके उसको फटाफट बनाते हैं। वैसे ये सब बनता है, आपसे बन जाएगा, ठीक है। 7 नंबर, अब थोड़ा स्पीड करने का प्रयास करते हैं। -4 -8 -12, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एकदम बार, यहाँ से एकदम, यहाँ एकदम सजा सजा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है -4, फिर -0 तो -4 रह गया। फिर लिख रहे हैं D2 तो A2 A3 माइनस A2, A3 का मान है -8, फिर -4, तो अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -8 + 4 बराबर -4 आया, बराबर आ रहा है। D बराबर A4 माइनस A3, A4 का मान है -12 -8, तो -12 + 8, इसको घटाइएगा, -12 में 8 गया, कितना बचा 4। D का मान बराबर आया -4, तो लिखेंगे यहाँ D बराबर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर -4, अतः यह AP है जहाँ D बराबर -4। अब A5 निकालना है, A5 बराबर A + 4D, A का मान कितना 0 और +4 गुना D का मान -4, तो 0 + 4 तो 16, -16 कितना हो गया, D बराबर -16 था तो A5 बराबर हो गया -16। उसी तरह से A6 बराबर A + 5D, A का मान 0 + 5 गुना -4, तो 0 माइनस 5 चौके 20 बराबर हो गया -20, A6 निकला -20। A7 बराबर A + 6D, A का मान 0 + 6 गुना -4, तो 0 - 24, तो D का A7 का मान निकला -24, हो गया फाइनल आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, बनाऊं 8 नंबर बनाते भाई। आठ नंबर क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सब बराबर आ रहा। D का मान 0 0 एबे करेगा, तो यह AP में है ही, इसमें कोई बार का किंतु परंतु नहीं, लेकिन बनाने का वही तरीका है। अगर आप लोग बोलिए तो हम बाईपास करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, वहाँ तो आप बोलिएगा नहीं है कुछ, तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है -1/2, फिर -1/2, तो -1/2 और +1/2 घट के हो गया 0, तो D का मान निकल गया 0। उसी तरह से फिर D बराबर A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 में सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, -1/2 -1/2, सब में माइनस लगा है, तो -1/2 और +1/2 कट के हो गया 0। फिर उसी तरह से A4, उसी तरह से D बराबर A4 माइनस A3, A4 का मान है -1/2, फिर -1/2, फिर हो गया -1/2 और +1/2 घट के हो गया 0। अब देखो सब में 0 आई अबे न क्या जी,
सब में 0 आया तो लिखेंगे अतः यहाँ डी बराबर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 0। डी का मान 0 सब में आया। अतः यह AP है जहाँ D बराबर 0। तो A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान कितना है -1/2 और प्लस 4 गुना 0 तो 1/2 ही 4 गुना 0 0 हो गया तो -1/2। A6 बराबर A प्लस 5D। A का मान 1/2 और प्लस 5 D का मान 0 तो 1/2 5 गुना 0 0 ही होता है। A7 बराबर A प्लस 6D। A का मान है -1/2 और प्लस 6 गुना 0 6 गुना 0 0 ही होगा तो -1/2 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन खत्म। तो 8 भी खत्म। यहाँ तक में क्लियर आंसर हुआ। 8 नंबर बना दे बाबू। जिसको समझ में आ गया है वो अपने से बनाइए, घबराइए नहीं। आप स्किप कीजिए, आगे बढ़िए एकदम धड़ा के, कोई टेंशन नहीं है। आप बनाइए, आपको सिखाने के लिए आए हैं, ना कि आप पूरा वीडियो देखिए। आप समझ गए, आराम से जाके कॉपी निकालिए, बनाइए अपने से 1-2 बार और अपने से धकाधक बनाते रहिए। क्योंकि 10वां में है, बहुत ही सरलता सटीकता के साथ समझ तो गए हैं और मजबूती से प्रैक्टिस करते रहिए, हिसाब आपसे बनेगा। 9 नंबर क्वेश्चन एकदम देखिए सब बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 9 27। चलो एक बात तो है, ये AP में नहीं तो बड़का चीज़ कुल कलाम करना नहीं पड़ेगा। तो हल यहाँ D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 3 घटा 1 बराबर 2। 3 घटा 1 बराबर 2। फिर D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान है 9 घटा 3 बराबर 6। अतः न यहाँ D बराबर A3 माइनस A2 डज नोट A2 माइनस A1। अतः यह AP नहीं है, मतलब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 9 नंबर भी खत्म हो गया। अब 10 11 12 15 क्वेश्चन टोटल है। 15 बनाना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन हिसाब आपको समझ में आ रहा होगा। रोज़ रोज़ आप एक एक क्वेश्चन को क्या करते रहिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं ताकि 5.1 कंप्लीट हो जाए। क्या है बाबू? A है, 2A है, ये 3A है, ये 4 है। एकदम हौला क्वेश्चन, ये भी बताए थे हम। तो ध्यान से सुनना। हल यहाँ D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 2A घटा A बराबर A। D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 का मान है 3A घटा 2A बराबर A। D बराबर A4 माइनस A2 A3। तो 4A घटा 3A बराबर 4 में 3 गया A बराबर आया, D का मान बराबर है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ D बराबर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A आया है। अतः यह AP है जहाँ D बराबर A है। अब अगला A5 बराबर A प्लस 4D है ना। A का मान A ही है और 4 गुना D का मान कितना आया? A आया है। 4A प्लस A प्लस 4A तो कितना हुआ? 5A। उसी तरह से A6 बराबर A प्लस 5D। A का मान आया है A तो A है ही है, A का मान A ही है और प्लस 5 और D का मान A आया है तो A लिखे। तो A प्लस 5 गुना A 5A प्लस A 6A। तो A6 बराबर 6A। A7 बराबर A प्लस 6D। तो A प्लस 6 गुना D का मान कितना है? A ही है तो A प्लस 6 गुना A 6A। तो A और 6A 7A हो गया। कोई दिक्कत? हो गया मेरा 10 नंबर कंप्लीट। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से हम लोग सीखते जा रहे हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन तो देखने पर ही लग रहा है कि नहीं है, फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं बाबू कैसे नहीं, तो उसका भी उत्तर दिया जाएगा। चलो ठीक है, धीरे धीरे सही समझ में तो आ ही रहा होगा। 11 नंबर में A स्क्वायर AQ A पर पावर 4 फिर ढिक, ठीक है। अब यहाँ देखना सीधा, D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है A स्क्वायर, A1 का मान है A। अभी दोनों में से क्या घटेगा? कोई घटेगा तो कुछ नहीं, बस यहाँ अगर आपको कॉमन लेना है तो दोनों में A है, A ले लिए कॉमन, तो A कॉमन ले लिए, तो यहाँ A बचा, एक 2 को A था, 1 बचा और यहाँ 1 बचा। कुछ बड़का चीज़ नहीं, ये दोनों भी यही इतने रहने देते,
ठीक है। अब दो गो ए है, यहाँ एक गो है, एक कॉमन ले लेते, इसके पास दो गो था, एक गो यहाँ बच गया, इसके पास एक गो, इसलिए कुछ नहीं बचा, एक बचा, सीधा सीधा ए से भाग दिए, इसमें तो एगो ए बचा, ए से भाग दिए, एक में कर गया तो एक आया। चलो ठीक है, डी बराबर A3 माइनस A2, तो ए क्यू घटा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ 3 गो ए है, 2 गो ले लिया, तो एक गो बचा, अब फिर यहाँ 2 गो है ये, तो एक बचा, लेकिन देखिए ये ए है, ये ए स्क्वायर, क्या दोनों बराबर आया? नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ A3 माइनस A2 डज नॉट A2 माइनस A1, डी का मान बराबर नहीं आया, अतः यह AP नहीं है। चलो 11 नंबर हो गया ख़त्म। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे रूट वाला, टू वाला, तो वो आप पीछे वाला लेक्चर में भी पढ़े होंगे, तो इसको आप अपने से बना लीजिएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 13 नंबर बोलता है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। अच्छा, रूट वाला लफड़ा है, तो लो यार रूट वाला लफड़ा है, तो लफड़ा को ही हटा दिया जाए। चलो सत्यानाश करते हैं इसका भी। हेलो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 है रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। 13 नंबर क्वेश्चन है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। 14 नंबर क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन लिखा गया 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ढिक। चलो ध्यान दो, पहले हम 14 15 बनाते हैं, फिर 12 13 बनाते हैं। 14 नंबर में है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 ढिक। ध्यान से सुनना, 1 का स्क्वायर को 1 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर को 25 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर को 49 लिखेंगे, फिर 73 लिखेंगे। अब यहाँ पर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है 25 घटा 1 बराबर 24। फिर डी बराबर A3 माइनस A2, 49 घटा 25 बराबर 24। डी बराबर A4 माइनस A3, 72 घटा 49। 9 में 2 गया, नहीं 12 में 9 गया 3, और फिर यहाँ 7, 6 में 2 गया, 6 में 4 गया 2, तो नहीं पूरा, अरे 49 है ना, हाँ 7 7 49। तो यहाँ लिखेंगे अतः नहीं, यहाँ A3 A4 माइनस A3 डज नॉट A3 माइनस A2। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अगर आपको थोड़ा डाउट है घटा में, तो आप यहाँ घटाइए। 12 में 9 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर बचा 6 में 4 गया तो 2 बचा, यहाँ 23 आया। अब यहाँ देखिए 25 में 1 गया तो 24, 49 में 25 गया तो 24, 49 25 घटा लो, 5 में 9 में 5 गया 4, और 4 में 2 गया 2। यहाँ देखिए दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं, इसीलिए यह AP नहीं है। 14 नंबर तो लोग हर गया, 14 नंबर लोग हर गया जी। चलिए अब हम लोग 15 नंबर को भी लोग आते हैं। पंद्रह नंबर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर ढिक। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, फिर ढिक। अब यहाँ ध्यान दो, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है 9 घटा 1 बराबर 8। फिर डी बराबर A3 माइनस A2, 25 घटा 9 बराबर 25 में 9 घटाइए, कितना बचेगा? 15 में 9 गया, 9 6 15, फिर 1 11 16। अब फिर डी बराबर, वैसे बराबर नहीं आया तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, सीधा लिखते हैं, लिख दें क्या लिखें? A3 माइनस A2 डज नॉट A2 माइनस A1, बराबर नहीं आया, अतः यह AP नहीं है। थोड़ा लंबा खींचा गया है, घबराना नहीं है। 15 नंबर तक तो बना दिए, अब 12 और 13 बज गया, इसको भी खींच ही देते हैं। फिर एक एक क्वेश्चन हम बना दिए, बस आप अपने से बनाइए, अस्थिर से बनाइए, आपसे बनेगा ही। का क्वेश्चन अब एक ही पैटर्न का था, हम 15 का 15 बना दिए, वो एक ही लेक्चर में बना दिए। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। रूट 2 है, रूट 8 है, रूट 18 है, रूट 32 है।
रूट 18 32 कीजिएगा तो उसे गड़बड़ा जाइएगा। याद कीजिए हम पहले इसको बताए थे, रूट 2 को रूट 2 रहने दीजिए। ये लिपस्टिक पाउडर लगा के आए, इसको धो धकार के निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, ये हो जाएगा 3 रूट 2, ये हो जाएगा 4 रूट 2। ये निकालने हम सिखाए थे। अगर 8 को देखिए 2 से 4, 2 से 2, तो 8 का अगर जो देखा जाए 8 का क्या हो गया, समय रूट 2 है, रूट लगा है तो 2 गुना 2 गुना 2 रूट 8 है ना, है 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी 8 है। ये जोड़ा लगने के कारण से 2 बाहर निकल गया था, ये रूट 2 भीतर में रह गया था। रूट 8 को हम ये भी लिख सकते थे, यही लिखे। उसी तरह 18 का 2 से 9, 2 से 9, फिर 3 तिया 9, तो 18 का क्या हो गया, 18 हो गया 2 गुना 3 गुना 3, 3 बाहर आ गया 3 रूट 2 और 2 भीतर में रह गया, तो 18 को हम लोग ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से 32 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यही ना हुआ 32 का। एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 गुना 2 बाहर निकला, फिर ये 2 भीतरे रह गया ना, तो 2 दूनी 4 रूट 2, ये 32 का है। इतना लिख दिए, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है, हिसाब आपको सरलता से समझ में आने लगेगा, और डायरेक्ट घटाइएगा तो घटेगा नहीं। अब ध्यान से सुनना, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान है 2 रूट 2 घटा रूट 2, a1 का मान है रूट 2। अब यहाँ देखिए रूट 2 को मान लिए a, तो 2a घटा a बराबर a होता है ना, वही बात है। 2 रूट 2 में रूट 2 गया तो बचेगा रूट 2। फिर d बराबर a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है 3 रूट 2 घटा 2 रूट 2। अभी हम a माने थे रूट 2 को, तो 3a घटा 2a, तो 3a में 2a गया तो रूट a ही बचा, तो यहाँ a की जगह रूट 2 है तो रूट 2 बचा। उसी तरह से d बराबर a4 माइनस a3, a4 का मान कितना है 4 रूट 2 घटा 3 रूट 2, यहाँ भी रूट 2 बचेगा, कोई दिक्कत। तब लिखेंगे यहाँ d बराबर a4 माइनस a3 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1 बराबर रूट 2। d का मान यहाँ बराबर आया है, अतः यह AP है जहाँ d बराबर रूट 2। अब निकालना है a5 बराबर a प्लस 4d, a का मान यहाँ कितना है रूट 2 है, और फिर 4 गुना d का मान कितना है रूट 2 है, तो d का मान भी रूट 2 है, तो रूट 2 अब प्लस 4 रूट 2, 4 रूट 2, तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना हो गया 5 रूट 2, 5 रूट 2, तो मतलब ये 25 दूनी 50 अंडर रूट 50 हुआ। यहाँ पर कितना लिखाएगा 32 के बाद 50, अगर 50 लिखना है 50 लिखे ना, तो 5 रूट 2 लिखिए। उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं a6 निकालने, a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो a का मान कितना है रूट 2 और प्लस 5 गुना d का मान भी रूट 2, तो रूट 2 और प्लस 5 रूट 2, तो रूट 2 प्लस 5 रूट 2 मतलब 6 रूट 2, 6 का 36, 36 दूनी 72, 72 हो गया। a7 बराबर हो गया a प्लस 6d, a का मान कितना हो गया रूट 2 और प्लस 6 गुना d का मान भी हो गया रूट 2, तो रूट 2 और प्लस 6 रूट 2, तो रूट 2 प्लस 6 रूट 2 कितना हो गया 7 रूट 2। ठीक है, अगला आप अपने से निकाल लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हो गया हम लोग का 12 नंबर कंप्लीट, a6 a7 a5 निकाल दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बस एक है 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी लोग आते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन, रूट 3 रूट 6 रूट 8 रूट 9 रूट 12, है ना, 3 तो 3 ही रहेगा, सीधा लिखते हैं। d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान है रूट 6 घटा रूट 3, ये घटेगा ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। फिर d बराबर यहाँ का लिखते हैं भाई, यहाँ लिखो रूट 6 घटा रूट 3, ये अलग अलग है, अक्स घटा वाई है, ऐसा ही है, ये अक्स है ये वाई है, एक नहीं है ना जो घटेगा। उसी तरह से d बराबर रूट 9 घटा रूट 6, तो 9 का तो हम लोग 3 लिख सकते, घटा रूट 6 लिख दी, ये दोनों भी एक नहीं आया तो लिखेंगे यहाँ तो ये लिखबे नहीं कीजिए। d बराबर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 डज नॉट a2 माइनस a1, अतः यह AP नहीं है। चलिए हम टोटल 15 का 15 बना दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।